नमस्कार मित्रों। और मैं नितिन कुमार वशिष्ठ अपने चैनल इंडिया प्राइड में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी अभी पिछले सप्ताह ही जो है यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर गए। जब भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर गए तो प्रधानमंत्री ने यह भी याद किया कि कैसे नवानगर के जान साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी पोलैंड में अच्छे महाराजा के रूप में याद किया जाता है। जान साहब को आज भी पोलैंड में डोबरी या अच्छे राजा के रूप में याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब पोलैंड की हजारों महिलाएं और बच्चे आश्रय के लिए जगह जगह भटक रहे थे, जान साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा आगे आए। उन्होंने कहा कि पोलिश महिलाओं और बच्चों के लिए मैं एक विशेष शिविर बनवाता हूं। उन्होंने विशेष शिविर में महिलाओं और बच्चों से कहा था कि जैसे नवानगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, मैं आपका भी बापू हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का इतिहास महान शासकों से भरा हुआ है, जिन्होंने न केवल अपने लोगों पर बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ शासन किया, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। ऐसे ही एक नेता थे दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जाडेजा, जो नवानगर के महाराज थे। भले ही कुछ लोग अन्य भारतीय शासकों की तरह वो बहुत प्रसिद्ध ना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके योगदानों ने हजारों लोगों की जान बचाई, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नायक बना दिया। 18 सितंबर 1895 को सरोदर में जन्मे दिग्विजय सिंह जी प्रसिद्ध क्रिकेटर महाराजा रंजीत सिंह जी के भतीजे थे। 1933 में अपनी चाचा की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी उपाधि प्राप्त की और नवानगर के महाराज बने। उनका प्रारंभिक शिक्षा और सीख से भरा था, जिसने उन्हें एक प्रगतिशील और दूरदर्शी नेता बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के लोग गुजरात में इसलिए आए क्योंकि 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया, जिसमें लाखों पोलिश नागरिक, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे, विस्थापित हो गए। इसके बाद सोवियत संघ ने 10 लाख से अधिक पोलिश लोगों को साइबेरिया और सोवियत संघ के सुदूर क्षेत्रों में श्रम शिविरों में निर्वासित कर दिया। इन शिविरों में जीवन बेहद कठिन था और ठंड, भूख और बीमारी के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तो सोवियत सरकार ने पोलिश निर्वासितों को एक समझौते के तहत रिहा कर दिया। इन लोगों को सोवियत संघ से बाहर जाने की अनुमति दी गई। कई पोलिश लोग ब्रिटिश कमान के अधीन मध्य भारत में बन रही पोलिश सेना में शामिल हो गए, जबकि कई नागरिक शरणार्थी, विशेष रूप से बच्चे, सोवियत संघ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। 1942 में हजारों पोलिश शरणार्थियों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, सोवियत संघ से ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों जैसे कि पारस और भारत भेजा गया। उस समय ब्रिटिश भारत पोलिश शरणार्थियों के लिए एक प्रमुख शरणस्थल बन गया। के महाराज दिग्विजय सिंह, रंजीत सिंह जाडेजा पोलिश बच्चों की दुर्दशा के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने राज्य में शरण देने का प्रस्ताव रखा। महाराजा ने गुजरात के जामनगर के पास बलाचड़ी में अपने ही क्षेत्र में एक शिविर स्थापित किया। यहां लगभग 1000 पोलिश बच्चों को आश्रय मिला। उन्हें भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान की गई। मित्रों, बलाचड़ी का शिविर केवल एक आश्रय नहीं था, बल्कि यह एक सुरक्षित स्थान था। महाराजा की संपत्ति पर तथा स्थित यह शिविर उन बच्चों के लिए एक नई जिंदगी का आश्रय बना। उनके कार्यक्रमों, उनकी दुनिया में सराहना हुई। वे इस कठिन समय में भारतीय आतिथ्य और करुणा का प्रतीक बन गए। युद्ध के बाद दिग्विजय सिंह जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता और करुणा को बरकरार रखा। उन्होंने स्वतंत्र भारत की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और
भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लिया। वे संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे और स्वतंत्रता के बाद प्रिंसों के चैम्बर के पहले चांसलर बने। उनकी प्रगतिशील सोच ने उनके राज्य को आधुनिक बनाने में मदद की और उनकी कूटनीतिक क्षमता ने उन्हें वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। मित्रों, दिग्विजय सिंह जी के योगदान को अनदेखा नहीं किया गया। उन्हें पोलिश सरकार द्वारा पोलोनिया रेस्टुटा का ग्रैंड क्रॉस सम्मान मिला। अन्य देशों ने भी उनके मानवीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया। दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी जडेजा केवल एक महाराजा नहीं थे, बल्कि 20वीं शताब्दी के सबसे कठिन समय में आशा की प्रतीक थे। मित्रों, एक बात को हमें याद रखना चाहिए कि उनके द्वारा पोलिश शरणार्थियों के प्रति दिखाई गई करुणा एक ऐसी मानवीय कहानी है जो सीमाओं से और समय से परे है। आज उनकी विरासत न केवल नवानवर के लोगों के दिलों में जीवित है, बल्कि पोलैंड के इतिहास में भी। उनके जीवन को देखते हुए हम याद रखते हैं कि कैसे सच्ची मानवता दूसरों की सेवा में है। आइए इस अद्भुत भारतीय नायक को उनके योगदान के लिए याद करें, सम्मान करें। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और आप और भी अनसुने भारतीय नायकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इंडियन प्राइड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ मिलकर हमारे महान राष्ट्र के समृद्ध इतिहास और विरासत का जश्न मनाते हैं। इस स्क्रिप्ट से वीडियो भावनात्मक, प्रेरणात्मक और शैक्षणिक बनेगा। यह दिग्विजय सिंह जी की विरासत को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।